नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन। करते हैं उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल के बीच योगी सरकार की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण इस क्षेत्र में अब यह तय नहीं हो पाया है कि यहां वोटर इस बार किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। इसलिए योगी सरकार उन सभी मुद्दों को इस स्थापित करने में लगी हुई है जिस जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर वासियों को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और दोहराया कि योगी सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी ने 2017 में ये वादे किए थे कि 90% वादे जो है वो पूरे कर लिए हैं। इसी बीच में अमित शाह ने भी माफियाओं को लेकर तंज कसा और समाजवादी पार्टी पर भी तमाम आरोप लगाए। हरियाणा, चंडीगढ़, देहरादून जाते थे और आज उनको अपनी मातृभूमि पर ही अन्वित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन। कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया और जिस प्रकार के तत्वों का शासन था उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्मान लौटाने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यहां न केवल हमारी बहन बेटियों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के राज्यों में भेजना पड़ता था क्योंकि यहां सुरक्षा नहीं थी, उनका सम्मान यहां पर संभाला नहीं जाता था, उनको अपमानित किया जाता। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसी भी मां, बेटी, बहन को पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर पाए। मित्रों, इस प्रकार का उत्तर प्रदेश। अभी योगी जी ने कहा उत्तर प्रदेश से दिल्ली से आते आते 8 घंटे होते थे, अब 3 घंटे होते हैं। दूरियां घटी। योगी जी, सिर्फ रोड की दूरियां नहीं घटी है, रोड तो अच्छे हो ही गए, दूरियां भी घटी है। मोदी जी के कारण दिल की दूरियां भी कम हो गई है। हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है, हर घर में बिजली पहुंची है, हर घर में शौचालय पहुंचा है, हर घर में 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का एक सुंदर कार्ड पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का भले ही ऐलान अभी हुआ नहीं हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने अभियान शुरू कर दिए हैं। जहां सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम वादे और दावे गिनाए, वहीं इस कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अपनी हस्तकला, औद्योगिक गतिविधियों और कृषि के लिए जाना वाला सहारनपुर जनपद दशकों से ये मांग कर रहा था कि उनके पास अपना एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा ही नहीं था। उन्होंने सभा सरकार पर आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने जो भी किया वो अपने और अपने परिवार के लिए किया, लेकिन बीजेपी सरकार ने सिर्फ जनता के लिए काम किया है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक कोने का जनपद है। अपने हस्तकला, औद्योगिक गतिविधियों और के लिए जाना जाने वाला यह जनपद दशकों से मांग करता रहा था कि उनके पास अपना एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। जहां जातिवाद होगी, जहां वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा, वहां विकास और राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है। प्रदेश में शिक्षा के लिए, विकास के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उनके पास कोई एजेंडा न होने के कारण इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। और यही कारण था
यहां पर कहीं पलायन होता था, कहीं दंगे होते थे, कहीं पर अराजकता चरम पर थी। अराजकता का तांडव इस कदर था कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदरंग हो गई। आजादी के समय जो प्रदेश देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता था, वह प्रदेश पिछड़ते पिछड़ते बीमारू राज्य के रूप में गिना जाने लग गया। समाधानी आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशांबी का दौरा किया। केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू के शीतला अतिथि गृह में अधिकारियों के साथ बैठक की। केशव ने कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने अयोध्या, काशी और मथुरा के बयान पर मायावती के ट्वीट पर कहा, हम हर हर महादेव कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं। इनको इनसे दर्द हो रहा है, अपना दवा कहीं से लें, लेकिन हम लोग न राम को छोड़ेंगे, ना शिव जी कहना छोड़ेंगे, ना श्री कृष्ण कहना छोड़ेंगे। हम उनके भक्त हैं, हम उनका नाम लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जल संसाधन और सिंचाई कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने इकौना तहसील में अधिकारियों संघ की बैठक की। उन्होंने कहा कि सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ। कहा 9,802 करोड़ की सरयू नहर परियोजना का जो कार्य है वो 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। 9 जनपदों के 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। सरयू नहर परियोजना से 25 लाख से अधिक किसान सीधे लाभान्वित होंगे। गर्व और गौरव का विषय है। आज़ाद भारत की और 24 जनवरी 1950 से लेकर के अब तक के उत्तर प्रदेश की एक बड़ी परियोजना के लोकार्पण की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यक्रम हमारे देवी पाटन मंडल के लिए मिला हुआ है। उस कार्यक्रम के दृष्टि से आज हम बलरामपुर में थे तैयारी बैठक में, और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के दृष्टि से मैं श्रावस्ती में उपस्थित हूँ। सरयू नहर परियोजना जो 71 और 72 में जिसकी कल्पना की गई थी, और उस समय जब कल्पना की गई थी तो 78 करोड़ की परियोजना थी। 1978 में इस परियोजना का तब से लेकर के अब तक बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने भारत की बहुत सारी परियोजनाओं की समीक्षा किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा की और लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए सरकारों से बातचीत किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी से प्रशासन अब अलर्ट हो चुका है। जी हां, धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब सक्रिय हो चुकी हैं, एक्टिव हो चुकी हैं। धमकी के बाद अब अलग अलग जगहों पर, चौराहों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और खास तौर पर हर एक अनजान शख्स पर नजर रखी जा रही है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, क्योंकि इंटेलिजेंस की तरफ से ये रिपोर्ट भेज दी गई है कि अयोध्या में हो सकता है कोई धमाके हों, और एक तरफ धमकी मिली भी है। तो इन तमाम चीजों को जोड़ते हुए, रिलेट करते हुए अब सावधानियां बरतनी शुरू कर दी गई है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कमांडोज जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है। मार्केट्स में, हर एक कॉलोनीज में, हर एक गली में जा जाकर निगरानी रखी जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है। वैसे भी अब हमारा जो ये परिसर है संवेदनशील है, उसको लेके मेला में भी हम लोग लगे रहे। हेलोजन ड्यूटी, रेड जोन हमारी ATS, उसी क्रम में एक जो सेट ड्रिल होती है उसके थ्रू भी हाई लेवल चेकिंग करते रहते हैं, जिससे अगर कोई भी संदिग्ध हो, अपने आप को छिपा रहा हो, या जिसको लगता हो कि हम निष्क्रिय पड़े हुए हैं, और अपने फोर्स को भी सक्रिय करने के लिए हम ये चेकिंग करा रहे हैं। कोई इनपुट मिला है सीओ साहब
आतंकवादी जिससे आप लोग ये व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया पे तमाम इनपुट इस तरह के आते रहते हैं। जो इनपुट्स आए हैं उनकी हम जांच करवा रहे हैं क्या सत्यता उसमें। बाकी हमारी जो चेकिंग है रूटीन की है उसको हम और तगड़े से करा दे रहे हैं। और वही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद शहर में हुए दंगों को लेकर एसआईटी ने पुनः विवेचना वाले 11 मामलों में अब तक 67 आरोपित चिन्हित किए हैं। एसआईटी ने शासन को इन नामों की सूची दी है। आदेश मिलते ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। हालांकि अफसरों की मानना है कि चिन्हित आरोपियों में से टेबल 45 की गिरफ्तारी के लायक है, जिनमें कुछ नामचीन लोग और जनप्रतिनिधि भी हैं। ऐसा था, उस समय एक ऐसा माहौल था जो कि बड़ा दर्दनाक था और लोग बाग एक हजूम के रूप में आए थे और घरों पे हमला किया और लोगों के घरों भी जलाए। मेरा भी घर जलाया गया। और इसके ऊपर अभी जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। और आज लगभग मेरे ख्याल से 37-38 साल हो रहे हैं जो कि अभी भी कई लोगों को न्याय नहीं मिला है। और हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सभी को वर्ष 2019 के फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानपुर में 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद घटित हुए सिख विरोधी दंगों की जांच आबलिग विवेचना के क्रम में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके क्रम में एसआईटी को 2 महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए थे, जिसमें से गंभीर प्रवृत्ति के अपराध जिसमें तत्कालीन पुलिस ने आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया हो और न्यायालय द्वारा उसका विचारण कर लिया गया हो, उसके जजमेंट को प्राप्त करके विधि विशेषज्ञों से एग्जामिन करके यदि अपील का पर्याप्त आधार हो तो सुपीरियर कोर्ट में अपील की जाए। आपको जानकारी दें कि लापरवाही बरतने वाले 11 विवेचकों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। 2 महीने से एक भी केस डायरी नहीं लिखा जाने का आरोप है। इस लापरवाही के लिए सीपी ने जारी किया लिखित चेतावनी पत्र सर्विस रिकॉर्ड में रखा जाएगा। ये वार्निंग लेटर वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश द्वारा कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ते हैं, फिरोजाबाद में किसानों ने सैकड़ों आवारा गौवंशों को सरकारी अस्पताल में बंद किया। आवारा गौवंश किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सख्त आदेशों के बावजूद अधिकारी आवारा गौवंशों की झुंड को रोकने में नाकाम है। जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी गौवंशों को गौशालाओं में नहीं पहुंचा रहे हैं। किसानों ने कोटला के सरकारी अस्पताल में गौवंशों को बंद किया है। एटा पुलिस को 5 दिन पहले हुई लूट मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने 2 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन और अवैध असलहा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। सर, ये थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई। सर, क्या मामला है? ये घटना दिनांक 25/11 की है, जिसमें कि एक युवक की बाइक, पर्स और उसका मोबाइल छीन लिया गया था। इसी कृत्य कार्रवाई के क्रम में कल दिनांक 1/12 को 2 अभियुक्तों को लूटी गई बाइक, मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। और एक व्यक्ति फरार है, एक अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। खबर एटा के उद्यतपुर गांव के पास ये घटना हुई, जहां पर ओमनी वैन में गैस भरते समय अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं आग से वैन पूरी तरह जलकर राख हो गई। रायबरेली पुलिस और स्वाट टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से ट्रक की तलाशी लेने पर भूसे के बीच में छिपा कर रखा गया 1 कुंतल 500 ग्राम गांजा बरामद कर लिया है। ये लंबे समय से भूसे में छिपाकर गांजे की तस्करी का काम कर रहे थे और पुलिस उन्हें लंबे समय से तलाश कर रही थी। आज स्वाट टीम के द्वारा 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 1 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये उड़ीसा से इस गांजे को कम दरों में खरीद कर लाकर यहाँ इसका दाम बढ़ाकर इसको, और इनके पास से जो ट्रक था जिसमें कि ये भूसा लाद कर ले जा रहे थे, उसके अंदर से ये गांजा बरामद हुआ है। इनके पास जो बिल्टी पाई गई वो
भूसे की थी। इसी के आड़ में ये गांजे की तस्करी करते हैं। जब इनकी रात में चेकिंग हुई थी तो इनके पास जो बिल्टी थी वो गैर प्रदेश की थी, जिसके आधार पर इन पर शक हुआ और इनकी चेकिंग की गई और इनके पास से ये गांजा बरामद किया गया। इनसे पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अलीगढ़ में किसान गुट और पुलिस के बीच धक्का मुक्की खींचतान हंगामे का वीडियो सामने आया। एक प्रॉपर्टी कब्जाने के मामले में किसान गुट थाने पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे। इसी दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हो गई। ये मामला थाना छर्रा के बाहर का है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला